स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और ये मुकाबला मेरे साथ खेल रहे हैं आज नीरज। हाय नीरज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले देखिए पिच रिपोर्ट, आज थोड़ी बेहतर स्थिति दिख रही है नीरज। आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी 15 अंक ऊपर कारोबार करता हुआ 7550 के ऊपर निकल गया है। और चाइना के मार्केट देखिए तो खुले जरूर दबाव के साथ थे, करीब 0.25% की गिरावट थी। अब ये भी धीरे धीरे निचले स्तरों से सुधार दिखा रहे हैं। हांगकांग के मार्केट देखते हैं, जापान के मार्केट देखते हैं किस तरह से वो ट्रेड कर रहे हैं। आप देखिए जापान का बाजार 0.5% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ और हांगकांग के मार्केट भी थोड़ी सी निचले स्तरों से रिकवरी दिखा रहे हैं, लेकिन लाल निशान में ही है। लेकिन आप देखिए जिस तरह से ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत हैं, खासतौर पर डाउ जोन्स ने 200 पॉइंट से ज्यादा की तेजी दिखाई। आज एक रिलीफ रैली हो सकती है ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मान रहे हैं और इसीलिए उन्होंने ज्यादा बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। नीरज, आपके सिलेक्टर्स ने क्या सुझाया है? देखिए मेरे सेक्टर मानते हैं कि उम्मीद रखना चाहिए, लेकिन उम्मीद सस्टेन नहीं करती है अक्सर। ये बात तो सही है। कल देखिए क्रूड 2.5% ऊपर था तो सुबह फिर गिर गया वो। तो दिक्कत ये है कि सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और जो इवेंट्स लाइंड अप है वीकेंड में, सैंक्शंस हट जाएंगे ईरान से इसी हफ्ते, अर्ली वीकेंड में आपको दिख जाएगा। तो सिलेक्टर्स को लगता है कि स्टॉक्स इन न्यूज पे फोकस करिए, बहुत ज्यादा भरोसा नहीं रखिए बाजार में। इसलिए ग्लोबल मार्केट्स पर इतना ज्यादा भरोसा करना सही नहीं है, ये कह रहे हैं नीरज। और बात भी सही है, मेरे सिलेक्टर्स को लगता है इवेंट्स के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। और शुरुआत करेंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से। ये वो ऐसी कंपनी है जिसके नतीजे आने वाले हैं और नतीजे आएंगे अगले हफ्ते 20 तारीख को। इसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। और आप देखिए वैसे भी एफएनओ बैन में आ गया है ये शेयर और एडीएजी पैक इस कमजोर बाजार में भी रिलेटिवली अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। इसलिए इस मजबूत स्टॉक से ओपनिंग करिए। टीम की 535 से ऊपर के टारगेट्स के साथ आज के सत्र में आप अप्रोच करें। 519 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। शुरुआत हम बिकवाली वाले शेयर्स करेंगे और ओएनजीसी हमारा पहला शेयर होगा जहां पे शॉर्ट करने की सलाह सिलेक्टर्स दे रहे हैं। उनका ये मानना है कि जिस तरीके से इवेंट लाइंड अप है, क्रूड में लगातार गिरावट देखने को मिली, उछल के गिर रहा है क्रूड। यादव मैं कहूं कि हर बार उछलता फिर नीचे आ जाता है, वो एक दबाव इस स्टॉक में डेफिनेटली दिखेगा। और रिजल्ट का सीजन शुरू हुआ तो आगे जाते हुए और कुछ देखिए कि जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से बेचते थे उसमें भी इनको काफी दिक्कत आती हुई दिख रही है। तो सिलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे कमजोरी का ही एक रुझान रहेगा। ओएनजीसी में शॉर्ट करके चलिए। 218 का लक्ष्य होगा, 227 का स्टॉप लॉस। स्पाइसजेट ये एक ऐसा एविएशन शेयर है जहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मान इसलिए रहे हैं क्योंकि देखिए हर 15 और महीने के आखिरी दिन 30 या 31 जो भी पड़ता हो तब यहां पर सरकार जो है वो पेट्रोल डीजल के दाम को रिवाइज करती है। और आज 15 तारीख है। पेट्रोल डीजल के साथ साथ एटीएफ के दाम भी रिवाइज होते हैं। और आप देखिए जिस तरह से पिछले बार एटीएफ के दामों में 10% की कटौती की गई थी और एविएशन शेयरों में एक जबरदस्त रैली बनी थी, उस तरह का आलम फिर से देखने को मिल सकता है। क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में अगर आप देखिए तो काफी तेजी से कच्चा तेल नीचे आया, $30 के नीचे भी ये पहुंच गया था। आज जरूर छोटा सा बाउंस देखने को मिल रहा है। सिलेक्टर्स का मानना है कि एविएशन शेयर कम से कम एक जरूर आपकी टीम में आज होना चाहिए, इसलिए स्पाइसजेट को जगह दिए। सबसे छोटी टिकट साइज का शेयर है, 82 तक के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। ऑयल इंडिया हमारा अगला शेयर होगा और यहाँ पे भी बिकवाली की सलाह चल रही है। और सिलेक्टर्स को ये लग रहा है कि जो रिजल्ट इस क्वार्टर में कंपनी पेश करने वाली वो बेहद कमजोर होंगे। उसकी साफ वजह है कि क्रूड जिस तरीके से गिरा है तो इनको काफी दिक्कतें आने वाली हैं आगे वाले समय में। और साथ ही आप ये नजर रखिए कि कोई सस्टेन करने की संभावना भी नहीं दिख रही, उसकी वजह से इसमें काफी दिक्कत आएगी। जो ड्यूटी लगती है एड वैलोरम की वो भी मांग चल रही है, उसमें भी कोई अभी तक फैसला सरकार ने नहीं किया, वो भी इसकी मार्क पड़ती हुई आपको इसमें दिखेगी। 350 का ट्रेडिंग टारगेट आज के लिए रखिए, 359 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन बनाइए। हाई बीटा शेयर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इसको भी टीम में शामिल किया है। आज सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि एक बाउंस के लिए आपको खेलना चाहिए। हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन शायद आज एक अच्छा हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। जिस तरह से पिछले 2 दिनों से देखिए एक स्मार्ट रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिल रही है। बुल्स मजबूती के साथ डटे हुए हैं ऐसे बाजार में। और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट एक अच्छी कंपनी है। आज के दिन आप देखिए ये बैन में भी है एफएनओ के, यहां पर ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस नहीं बन सकती हैं। कैश मार्केट में अगर थोड़ी सी खरीदारी होगी तो काफी ऊपर जा सकता है ये शेयर। 58 तक के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 53 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। केन इंडिया मेरा अगला शेयर होगा और यहाँ पे भी बिकवाली की सलाह है। एकमात्र शेयर पूरे स्पेस में है जो सबसे ज्यादा कमजोर ऑयल गैस में दिख रहा है। और इसकी वजह यह है कि कल ही जो है इसके जो सीईओ है मयंक अशर, उन्होंने मांग की सरकार से कि अगर उन्होंने एड वैलोरम नहीं हटाया सेस से तो भारी नुकसान है, क्योंकि ड्यूटी के तौर पे करीब 20 से $21 उनको खर्च करने पड़ रहे हैं। और मार्केट प्राइस जिस तरीके से क्रूड नहीं चल रहा है उससे उनको भारी नुकसान होगा। तो सिलेक्टर्स को लगता है काफी दिक्कत होगी। और आपको ये बता दूं कि नतीजे जो ये कंपनी इस बार पेश करने वाली है, हमारा अनुमान ये है कि कम से कम 2000 करोड़ का लॉस केन इंडिया पेश करेगी। उसकी वजह से स्टॉक लगातार यहां से आपको प्रेशर में दिखेगा और क्रूड की मार तो चल ही रही। तो 119 का लक्ष्य लेते हुए केन इंडिया में
सेल करके चले, 127 पे स्टॉप लॉस रखें। इंडियन होटल्स, ये वो ऐसी कंपनी है जिसके नतीजे आने वाले हैं। ताज ग्रुप ऑफ होटल्स को ओन करती है देश और विदेश में, और आप देखिए ये तिमाही होटल कंपनियों के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। और इस एंटीसिपेशन में देखिए बड़े बड़े फंड्स ने यहां पर खरीदारी करी है। मैं देख रहा था कुछ दिनों पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी 5.4% से बढ़ाकर 8% कर ली थी। हमने देखा था पिछले साल हयात से एक नए सीईओ आए थे जिन्होंने इंडियन होटल्स का कामकाज संभाला था, और उसके बाद देखिए जो पिछली तिमाही के Q2 के जो नंबर्स आए थे उसमें घाटा घटता हुआ दिखा था। आज भी घाटे में कमी आती हुई दिखेगी और एक अच्छी रैली स्टॉक में भी देखने को मिल सकती है। नतीजों के ऊपर फोकस रखिए, 127 तक के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें। 115 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। चेन्नई पेट्रोलियम मेरा अगला स्टॉक होगा और यहां पे खरीदारी की सलाह होगी। पूरा जो इवेंट हमने आपको अभी समझाया क्रूड का, सैंक्शंस का, उसका बड़ा फायदा चेन्नई पेट्रोलियम को होगा। उसकी वजह यह है कि इसमें ईरान की डायरेक्ट हिस्सेदारी है इस कंपनी में, और आपको याद होगा जब पिछली बार सैंक्शंस हटाने की बात चली गई तो उसका सैद्धांतिक फैसला लिया गया था, तो स्टॉक वहां से जबरदस्त रैली दिखाई और स्टॉक डबल से ज्यादा हो चुका है और अब यहां पे सस्टेन कर रहा है। खबरें यह भी है कि ईरान अपने इसमें स्टेक बढ़ाना चाहता है, क्योंकि जब कैपिटल एक्सपेंड होगी तो राइट्स इश्यू आने की बातें अब फिर से गर्म होगी और इसी वीकेंड में ये खबरें आती हुई आपको दिखेंगी। इसलिए चेन्नई पेट्रो पर नजर रखिए, हमें लगता है ये स्टॉक यहां से बड़ी रैली दिखाएगा, लेकिन आज ट्रेडिंग के लिहाज से 211 का लक्ष्य होना चाहिए और 197 पे स्टॉप लॉस। बलरामपुर चीनी, एक चीनी क्षेत्र का शेयर, यहां पर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं और देखिए कमजोर बाजार में अगर एक सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, एविएशन को छोड़ दें तो वो फिर चीनी का सेक्टर है। जहां कल स्टॉक ने कमजोर बाजार में 52 हफ्ते के नए उच्चतम स्तर को छुआ था और आज फिर यहां पर रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज खबरें उससे भी ज्यादा पॉजिटिव है। खबरें ये हैं कि जो उत्तर प्रदेश की जो चीनी की कंपनियां हैं और बाकी देश की जो चीनी की कंपनियां हैं, जितना बकाया पहले था किसानों के ऊपर उनका, वो अब तेजी से घट गया है। सरकार ने जिस तरह से कदम तेजी से उठाए हैं, देखिए उसका फायदा चीनी कंपनियों को मिला है और सरकार यहां पर आगे भी और कदम उठाती रहेगी इस सेक्टर को रिवाइव करने के लिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, नीरज काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं उनको, और उससे पहले देखिए किसानों के ऊपर फोकस ज्यादा दे रही है उनकी सरकार। डबल बने जा, केंद्र सरकार भी मदद कर रही है और राज्य सरकार भी कर रही है, तो चीनी कंपनियों के लिए खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बहुत ही बढ़िया यहाँ। मैंने वैसे नीरज की टीम देखी है, एक शेयर उनकी टीम में भी है, कुछ ही देर में आएगा। फिलहाल ये वो स्टॉक है जिसमें आज आप तेजी बना सकते हैं 92 तक के टारगेट्स के साथ, इसको आज आप अप्रोच करें। जेट एयरवेज मेरा अगला स्टॉक होगा और यहां पे खरीदारी सलाह आपको दूंगा। और जैसे कि अभी हेमंत ने आपको समझाया कि स्पाइस जेट क्यों खरीदना चाहिए, वैसे ही जेट एयरवेज भी खरीदना चाहिए। इसमें एक बड़ी खबर जो आगे डेवलप हो रही वो ये है कि केंद्र सरकार सभी राज्यों से ये बात करने वाली है कि वो एटीएफ पे टैक्सेस और कम करें, क्योंकि जिस तरीके से क्रूड गिरा है, एटीएफ की कीमतें गिरी हैं और एविएशन सेक्टर के लिए और ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए जरूरी कि एटीएफ में टैक्सेस और कम किए जाए। ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है और क्रूड तो लगातार गिर रहा है और एटीएफ की कीमतें हो सकता है अभी जो एक या दो दिन में, यानी आज 15 तारीख आज जो रिव्यू होने वाला है प्राइसेस का, उसमें एटीएफ की कीमतें और घट सकती है। इसलिए जेट एयरवेज पर नजर रखिए, हमें लगता है यहां से कम 15-20 रुपए की तेजी बनेगी। 775 का लक्ष्य होना चाहिए, 750 पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और अब वक्त है डिपेंडेबल खिलाड़ी का। NIIT टेक्नोलॉजीज होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। आज इसके नतीजे आने वाले हैं और पिछली तिमाही में भी आपको याद होगा नतीजों ने पॉजिटिवली सरप्राइज किया था। इस तिमाही में भी अच्छे नतीजे आ सकते हैं। हालांकि कल 4-5% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी, लेकिन मेरे सिलेक्टर्स मान रहे हैं कि एक अच्छी रैली बनेगी। देखिए पिछले एक साल में 50% की रैली ये स्टॉक दिखा चुका है और सिलेक्टर्स मान रहे हैं कि कम से कम मुनाफे में 6.5% का उछाल देखने को मिल सकता है। मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट है और उन्होंने पहले भी यही कहा था कि अगला साल पिछले साल से ज्यादा बेटर रहेगा और अच्छी कमेंट्री के चलते स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आज के सत्र में इन्फोसिस ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, उसके बाद छोटी मझौली कंपनियों के ऊपर अब सबकी नजर है। NIIT पे आज दाव लगा सकते हैं आप 584 तक के टारगेट के साथ, इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। नीरज, आपका मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है? सेरेब्रा होगा, एक बेहतरीन कंपनी है और सिलेक्टर्स को लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। इसमें लगातार खबरें डेवलप हुई हैं और ये कंपनी जो है इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत वैल्यू इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। मिडिल ईस्ट के लिए इसने करार किया है कैनन के साथ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और पूरा मिडिल ईस्ट रीजन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इसको मिला। CA जो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है उसके साथ भी इनका टाई अप हुआ है और इसकी वजह से सेक्टर्स को लगता है कि जिस तरीके से एक्सपेंड कर रही कंपनी वो एक बहुत बड़ी ग्रोथ इसमें दिखा सकता है। नतीजा ये है कि प्रोमोटर खुद का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उन्होंने 4.5% अपना स्टेक कंपनी को बढ़ाया है। ये इंडिकेट करता है कि प्रोमोटर खुद बढ़ रहा है और प्रोमोटर्स ज्यादा अपनी कंपनी को कौन जानता है, तो इसलिए अंदाजा लगाना चाहिए कि स्टॉक में बड़ी तेजी बन रही है। बेंगलोर में टीवीएस का एक बड़ा प्लांट भी लगा रहा है, तो सिलेक्टर्स को लगता है कि ये स्टॉक आपके रडार पर रहना चाहिए और यहाँ पे हमें लगता है कि बड़ी तेजी बनती दिखेगी। कई सारे फंड्स ने, जो नामी गिरामी फंड्स हैं, इसमें स्टेक खरीद चुके
चुके हैं ऑलरेडी। 21.20 के आसपास का टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें, 18.75 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। पूरी टीम पे एक बार नजर डाल लेते हैं कि अब तक हमने जो आपको शेयर्स बताए हैं 6, उसमें कौन से हैं। ONGC, ऑयल इंडिया और केन इंडिया तीनों ही शॉर्ट के खिलाड़ी हैं, क्योंकि क्रूड में हमें लगता है कि और ज्यादा गिरावट बढ़ेगी, क्योंकि ईरान के सैंक्शंस इसी वीकेंड में हटने वाले हैं। लेकिन चेन्नई पेट्रोलियम इसी खबर का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा, इसलिए वहां पर खरीदारी करके चले। जेट एयरवेज ETF की कीमतें आज हमें लगता है कि और ज्यादा तेजी से घटेंगी, तो उसका फायदा होगा। और सेरेब्रा, जैसे हमने आपको बताया कि बहुत जबरदस्त इसमें वैल्यू दिख रही है, और जिस तरीके के टाइप्स ये बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ कर रही है उसका बड़ा फायदा इसमें मिला, तो सेरेब्रा में खरीदारी की सलाह होगी। रिकवरी के लिए खेल रहे हैं और बल्लेबाजों के ऊपर फोकस है। शुरुआत में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर खरीद कर चल सकते हैं आप, अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। अगले हफ्ते ADAG की कंपनियों के नतीजे हैं, इसका नतीजे भी आने वाले हैं। इसके साथ साथ स्पाइसजेट ETF के दाम जो घटेंगे उसका फायदा इसको भी मिलेगा। 15 तारीख को रिवीजन होता है, हम जनरली देखते हैं पेट्रोल, डीजल और ETF का। इसके साथ साथ इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। इंडियन होटल्स के नतीजे आज आने वाले हैं, NIIT टेक के नंबर्स आज आने वाले हैं, और बलरामपुर चीनी, जहां उत्तर प्रदेश की चीनी कंपनियां देखिए काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं, और ये वो स्टॉक है जो आज भी नए 52 वीक्स लगाने का दमखम रखता है। लेंगे ब्रेक के बाद भी आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टॉक्स बताएंगे। मिडिल ऑर्डर के स्टॉक के साथ साथ ये भी बताएंगे कि आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 और वक्त है अब मिडिल ऑर्डर के स्टॉक्स जानने का। काफी बल्लेबाजी कर ली नीरज, अब थोड़े गेंदबाजी कर लेते हैं। और सिलेक्टर्स को लगता है कि एक सेक्टर जो सबसे ज्यादा कमजोर है पिछले कुछ दिनों में, आप देखिए वो है बैंकिंग स्टॉक्स, और बैंक्स में भी PSU बैंक्स। कल भी हमने बिकवाली की राय दी थी, IDBI, कर्नाटका बैंक, इलाहाबाद बैंक में, और आज फिर से इलाहाबाद बैंक को अपनी टीम ने शामिल किया है। हालांकि कल भी ये डेज लो के आसपास जाकर समाप्त हुआ था। आज यहां पर और प्रेशर देखने को मिल सकता है, रिकवरी होगी तो ये अभी इसको समय लगेगा इस पूरे के पूरे सेक्टर को यहां से रिकवर करने में। FNO डेटा भी यही दिखा रहा है कि यहां से और नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 54, 53 तक के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। हमारा पहला स्टॉक होगा यहाँ पे HUL, और उसमें हमें लगता है कि बिकवाली करके चलना चाहिए। उसकी वजह है कि आज कंपनी नतीजे पेश करने वाली, हमारा सेलेक्टर्स का यह अनुमान है कि कमजोर नतीजे होंगे, क्योंकि जो मानसून बहुत अच्छा नहीं था, रूरल डिमांड पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। और एक्चुअल में सही तस्वीर पेश करती है HUL की ग्रामीण भारत की स्थिति क्या है, उसकी कथा क्या है। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे वीक रिजल्ट्स होंगे, इसलिए यहाँ पे बिकवाली की सलाह होगी। 815 का यहाँ पे आपको लक्ष्य रखना चाहिए, और 831 पे स्टॉप लॉस। आप ग्रामीण भारत की कथा बता रहे हैं, मैं विदेशी बाजारों की कथा बता रहा हूं। और देखिए ऑटो एंसिलरी कंपनियों के लिए अच्छी खबर नहीं है आज के दिन फिर से, और मदरसन सुमी जो ग्लोबली सेवा प्रदान करती है, प्रोडक्ट्स बनाती है, उसके लिए खराब खबर इसलिए है क्योंकि आपको याद होगा फॉक्सवैगन के ऊपर जिस तरह से एमिशन नॉर्म्स के चलते बड़े बड़े जुर्माने लगे, और अब उसके बाद रेनो एक और विदेशी कंपनी है, उसके ऊपर भी जांच शुरू हो चुकी है। कल वहां पर उनके प्लांट्स पर छापे मारे गए। 20% का लोअर सर्किट विदेश में रेनो के स्टॉक में देखने को मिला है। और मदरसन सुमी जैसी कंपनियां रेनो को भी प्रोडक्ट सप्लाई करती हैं। देखिए दरअसल ये ग्लोबल कंपनी है, 16 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इनके, मैं देख रहा था 12 देशों में। ऐसी कंपनियों में आज भारत में इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है। आज के दिन यहां पर बिकवाली करनी चाहिए, 250 तक के टारगेट्स के साथ इसको अप्रोच करें। 267 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। फंड्स के पास ये शेयर है, और जब से हमने देखा था वॉक्सवैगन के ऊपर गाज गिरी थी, उसके बाद से लगातार प्रेशर में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगला स्टॉक मेरा टाटा स्टील होगा, और यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उसकी वजह कल आपने देखा होगा जब मूडीज ने डाउनग्रेड किया तो स्टॉक की अच्छी खासी पिटाई हुई, लेकिन अब लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि स्कॉटलैंड की 2 प्लांट इनकी जो है लिबर्टी ग्रुप वो खरीद सकता है। बात चल रही है, इसमें काफी हद तक आगे बढ़ रही है। हालांकि खबरें जब भी आती है स्टॉक में तेजी दिखती है, तो ट्रेडिंग के लिहाज से सिर्फ आपको जो है टाटा स्टील में 250-249 के आसपास का लक्ष्य लेकर खरीदारी करनी चाहिए। 236 पे स्टॉप लॉस रखें। ट्रेडिंग के लिहाज से ध्यान रखिएगा, इसकी पोजीशन को बिल्कुल कहीं न कहीं प्रॉफिट बुकिंग जरूरी होगी अगर आपका लक्ष्य यहाँ पे हासिल होता है तो। और अब वक्त है फ्री हिट स्टॉक का। रिलायंस कम्युनिकेशन होगा मेरा फ्री हिट स्टॉक। ये ADAG शेयरों के ऊपर सिलेक्टर्स काफी बुलिश रहे हैं, और आप देखिए इन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया भी है। अगला हफ्ता ADAG कंपनियों के लिए काफी बेहतरीन रहने वाला है, कि नतीजे भी आने वाले हैं। 22 जनवरी को यानी आने वाले शुक्रवार को इसके नंबर्स आएंगे, और बाजार में काफी तेज खबरें और अटकलें लगाई जा रही हैं कि यहां पर कुछ ना कुछ बड़ी डील्स होती हुई नजर आएंगी। कंपनी ने खुद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को अपने बातचीत में ये कहा है कि वो कई कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं एसेट्स को घटाने
घटाने के लिए। अब देखिए एक अच्छी रैली स्टॉक में भी देखने को मिल सकती है। 30 तारीख से पहले कुछ बड़े डेवलपमेंट्स होंगे इस स्टॉक में, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स ऐसा बाजार मानकर चल रहा है। 83 तक के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करें, कमजोरी हो तो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 77 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए और आगे भी हमारी टीम में रहने वाला है इन कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स के चलते। आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है? ये कह रहे हैं कि ये स्टॉक आप छोड़ेंगे नहीं, कोई और टीम में ले नहीं सकता। अगर मेरी टीम में ऐसे ही रहा तो फिर तो किसी को मौका नहीं मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया, कमाई होनी चाहिए किसी की टीम में भी रहे। लेकिन मेरा फेवरेट स्टॉक होगा सुमित इंडस्ट्रीज, एक टेक्सटाइल कंपनी है, इसमें खरीदारी करके चलिए। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा हाल ही में टफ जो स्कीम है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड, उसमें बड़ा योगदान सरकार ने किया और अब बजट आने वाला है और सेक्टर्स का मानना है कि ये एक सेक्टर है जो हाईलाइटेड रहेगा क्योंकि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इस सेक्टर से होता है। इसीलिए सरकार इसमें लगातार फोकस करी और ये सेक्टर रैली करता हुआ दिखेगा। सोमवार को इसकी बोर्ड बैठक है, उसमें कुछ बड़े फैसले होने वाले हैं जो इस स्टॉक को यहां से रीरेट करते हुए दिखेंगे। इससे सेक्टर से लगता है इस पर आपको रखना चाहिए और खरीदारी करके रखना चाहिए क्योंकि जो इस समय इसकी बुक वैल्यू आप देखेंगे 38 रुपए के आसपास है और स्टॉक केवल 16 रुपए पे अवेलेबल है। तो वैल्यू इसमें है और जिस तरीके के डेवलपमेंट इसमें सेक्टोरली और कंपनी वाइज यहाँ पे लाइंड अप है, वो हमें लगता है कि एक अच्छी खासी यहाँ पे तेजी देखने को मिलेगी और फ्रूट की जिस तरीके लगातार कीमतें गिरे उसका बड़ा फायदा होगा और कॉटन की भी वर्ल्ड वाइड कीमतें नीचे हुई हैं तो मार्जिन एक्सपेंड होते हुए आपको दिखेंगे। सुमित इंडस्ट्रीज खरीदारी की सलाह 1850 का लक्ष्य होगा, 1575 के स्टॉप लॉस निकला है। चलिए इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, यानी आखिरी शेयर हमारी टीम में कौन सा है और साथ ही ये भी बताएंगे कि कैप्टन चॉइस के तौर पर कौन सा शेयर मैं नीरज की टीम में चुन रहा हूं, नीरज मेरी टीम में चुन रहे हैं। ये सब जानने के लिए बने रहिए CNBC आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020। वक्त हो गया आखिरी शेयर मेरी टीम का बताने का और वो है कोल इंडिया। देखिए ये एक ऐसा स्टॉक है PSU स्टॉक जहां पर आपकी नजर अब होनी चाहिए। नतीजों के साथ साथ बाजार ये अनुमान लगाकर चल रहा है कि एक स्पेशल डिविडेंड भी कंपनी दे सकती है। दरअसल सरकार को ये स्पेशल डिविडेंड का ज्यादा बड़ा फायदा होगा और इसलिए आपको PSU कंपनियों के ऊपर अब से लेकर अगले महीने तक, फरवरी तक, बजट से पहले तक नजर जरूर बनाकर रखनी चाहिए। कोल इंडिया में कल भी हमने देखा था कमजोरी में खरीदारी हो रही थी, यहां पर आप तेजी कर सकते हैं 327 के टारगेट के साथ। बजाज हिंदुस्तान मेरा शेयर होगा और यहाँ पे खरीदारी की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं। उनका मानना है कि जिस तरीके से गन्ने का एरियर जो केन कीमतों का एरियर है वो घट के 21,000 करोड़ से 2,200 करोड़ हो गया, वो बड़ा पॉजिटिव है। साथ ही केंद्र और राज्य दोनों सरकारें चीनी कंपनियों की मदद के लिए आगे आ रही, सब्सिडी के तौर पर सेक्टर्स पर पॉजिटिव खबर है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी, इसीलिए बजाज हिंदुस्तान में आप आज लॉन्ग पोजिशन बना के चल सकते हैं। 21 रुपए का लक्ष्य होना चाहिए, 1850 पे स्टॉप लॉस। हेमंत पूरी टीम आपके सामने है, आपकी पसंद का कोई शेयर? इंतजार ही कर रहा था कि शुगर शेयर आपकी टीम में कब आएगा और आप देखिए आपने आखिरी शेयर पिंच हिटर का दर्जा दिया है और इसको हम कैप्टन चॉइस का दर्जा देना चाहेंगे। शुगर कंपनियों में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की चीनी की कंपनियों, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी इस सेक्टर को रिवाइव करने की बात कर रही है। इथेनॉल एक बहुत बड़ा ट्रिगर है इस पूरे के पूरे सेक्टर के लिए और इथेनॉल की ब्लेंडिंग के ऊपर बजट में कुछ बड़े नियम आ सकते हैं। इस तरह के संकेत मेरे सिलेक्टर्स मुझे दे रहे हैं। 21 तक के टारगेट्स जो आपने आज दिए वो आसानी से अचीवेबल लगते हैं। मेरी टीम पर नजर डालकर बताइए आपको कौन सा शेयर पसंद है? बड़ी ऑब्वियस चॉइस है कि रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ ही जाएंगे और ये जिस तरीके से खबरें डेवलप हो रही हैं उस पर बहुत दम है और कई जगहों से मैंने भी सुना है कि इसके टारगेट बहुत एग्रेसिव है, 3 डिजिट्स को बहुत जल्दी क्रॉस करता हुआ दिखेगा। लेकिन आज जो हेमंत टारगेट दे रहे हैं 83 में, लगता है बहुत आसानी से अचीव होगा। छोटा टारगेट दिया आपने तो इसमें खरीदारी की बिल्कुल पक्की सलाह होगी। मुझे भी लगता है, मेरे सेक्टर्स को लगता है कि रिलायंस कम्युनिकेशन खरीदारी करनी चाहिए। जाते जाते आपको एक बार पूरी टीम फिर से नजर डाल लेते हैं बहुत जल्दी से और हमने इसमें खरीदारी की सलाह और बिकवाली दोनों दी है, लेकिन ONGC, ऑयल इंडिया और केन इंडिया तीनों में शॉर्ट करके चलिए क्योंकि क्रूड पे लगातार दबाव होना और सैंक्शंस इस वीक में हट जाएंगे तो और ज्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। चेन्नई पेट्रोल लेकिन इसी खबर का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा क्योंकि ईरान का डायरेक्ट स्टेक है और यहां पे स्टेक बढ़ाने की बातें चल रही, खरीदारी की सलाह होगी। जेट एयरवेज ETF की कीमतें आज घट सकती है, उसका फायदा होगा। सेरेब्रा एक वैल्यू पिक के तौर पर सामने आया, इसलिए खरीदारी की सलाह होगी। HUL वीक रिजल्ट होंगे रूरल डिमांड के कारण, सिलेक्टर्स लगते हैं यहाँ पे इसलिए शॉर्ट करना चाहिए। लेकिन टाटा स्टील फिर से 2 प्लांट बेचने की खबरें चल रही है, इसलिए पॉजिटिव खबर, खरीदारी करके चलिए। सुमित इंडस्ट्रीज ये भी एक वैल्यू पिक है, सोमवार को बोर्ड में बैठक है, काफी अहम फैसले हो सकते हैं, इसलिए खरीदारी सलाह होगी। और बजाज हिंदुस्तान चीनी शेयरों की मिठास लगातार बढ़ रही है
गेन का एरियर कम हो गया, खरीदारी की सलाह। एडीएजी शेयरों पर मेरे सिलेक्टर्स की नजर और शुरुआत करिए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। यहां पर भी अगले हफ्ते नतीजे आने वाले हैं, नतीजों से पहले खरीदारी करिए। स्पाइस जेट एटीएफ के दाम घटेंगे तो स्पाइस जेट को फायदा होगा। इसके अलावा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये वो हाई बीटा शेयर हैं जो आज एक्शन में रह सकते हैं, जिस तरह से अच्छी रैली देखने को मिली है ग्लोबल मार्केट्स में। इंडियन होटल्स के नतीजे आज आने वाले हैं। बलरामपुर चीनी को भी फायदा होगा। शुगर क्षेत्र को जिस तरह से अच्छी खबरें आ रही हैं, एनआईटी टेक्नोलॉजीज के भी नतीजे आज आने वाले हैं। नतीजों से पहले यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। इलाहाबाद बैंक कमजोरी भरा प्रदर्शन आज फिर दिखा सकता है। मदरसन सुन्नी के लिए भी खराब खबर। और आखिरी शेयर है मेरा कोल इंडिया का, यहां पर भी आज एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। लेंगे ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे मार्केट काउंटडाउन। नमस्कार।